सब तो पहला तो मैं तमाम चंडीगढ़ की जी प्रैस कोर है तुसी सारे जने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस से आए तो मैं आप सब का इस गल का धन्यवाद करना है। तुहाडा बड़ा मैं मशकूर तो ममनून है। अज कांग्रेस पार्टी का नुक्ते नज़र तो पंजाब सरकार का जो नुक्ते नज़र है और एक खास पहलू जिहड़ा एग्रीकल्चर के नवे कानून जिहड़े है वो पंजाब ते मुसलत कीते है। अज की जिहड़ी प्रैस ब्रीफिंग है ये उहदे मुतलक है और जिहड़ा कि ये जिहड़े नवे कानून इन्होंने पास किए है ये विच एक तो जिहड़े MSP है MSP ते सवालिया निशान वो खड़े हो गए और दूसरा जिहड़ी कि किसान दे सिर ते एक हिफाजत सी सरकार दी एक जिहड़ा सरकार दा शफकत वाला हथ सीगा वो उठ गया। पंजाब दे विच जे इहदा तर्जुमा करिए या पंजाब के एतबार नाल जे ये गल करनी होवे तो MSP पंजाब का किसान तकरीबन कमोपेश 70,000 करोड़ रुपया MSP का एक किसान के हिस्से आउंदा सी और ये 4,000 करोड़ जिहड़ा मंडी फीस ते होर जिहड़े लेवीज है 60,000 किलोमीटर सड़कां जिहड़ियां रूरल रोड्स है पिंडां दीयां लिंक रोड्स है उहदी मुरम्मत वगैरह हुंदी सी। नवीं मंडियां बनदियां सी, मंडियां शैड बनदे सी, किसान मजदूर आड़ती दी इंश्योरेंस हुंदी सी और इस दे नाल नाल ही जिहड़े कि होर उत्थे सहूलतां मंडियां दीयां सी ये 4,000 करोड़ नाल चलदियां सी और ये सारी गल ते MSP ते भी ते जिहड़ियां पंजाब दे विच जिहड़ा सारा APMC दा जिहड़ा रेगूलेशन है ये भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ खत्म ਹੁੰਦਾ है। और मैं चलदा चलदा मैं ये भी कहना चाहां कि पंजाब के जिहड़े इतराज़ है मोटे तौर पर यही है कि कोई भी बंदा पंजाब च व्यापार कर सकता उन्होंने लाइसेंस लैण की लोड़ नहीं है। कोई भी बंदा पंजाब के किसी थां ते भी जाके अनाज की खरीदा फरोख्त कर सकता है और कोई भी बंदा जिहड़ा पंजाब च फूड ग्रेन्स की कणक ते झोने या होर दी खरीदो फरोख्त करता है उन्होंने सरकार नूं कोई टैक्स देण की लोड़ नहीं है। ये मोटे मोटे जिहड़े सरकार दे इतराज़ है कि जे रेगूलेशन दे विच असीं किसान नूं ये मंडियां नूं ना लैके आंदा तो किसान की लुट खसुट जिहड़ी है ये शुरू हो जाएगी। प्राइवेट कॉरपोरेट व्यापारी आउणगे पंजाब का जिहड़ा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिना इन्वेस्ट कीते वो इत्थों अपना माल खरीद के लै सकते हैं। किसान इस हालत च नहीं है कि कोई किसान उहदे च बारगेनिंग कर सके और मेरी अपनी खेती राजस्थान च भी है और राजस्थान दे विच अजकल मूंग जिहड़ी मूंग की फसल है मूंगी की फसल है उहदी MSP 7800 रुपए है और मैं अपनी मूंगी 6,000 रुपए ते बेची है क्योंकि MSP बेमायना है जे MSP दे विच सरकार की इंटरवेंशन नहीं आती जे प्राइवेट व्यापारियों ते आती है। और ये पंजाब के सिर ते जिहड़ी तलवार है ये इतिहास दे विच पहली बार नहीं ये होया। अज तो 3 साल पहला GST का निज़ाम नाफिज होया सी। पूरे हिंदुस्तान के जिन्ने भी सूबे है पंजाब वाहद सूबा है जिहदे ते GST आउण नाल तकरीबन 1/4 25% जिहड़े कि वैट लगदा सीगा कणक ते झोने ते वो वैट जिहड़ा है वो खत्म हो गया और मैथों वड्डी कोई जिंदा मिसाल नहीं है। अज प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं अज एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लीमेंट कहते हैं कि MSP इज़ गोइंग टू कंटिन्यू पर उन्होंने बयान जिहड़े है वो बेमायना है। बेमायना इस करके मैं कह रहा कि जो GST की कॉम्पनसेशन और GST कॉम्पनसेशन एक्ट जिहड़ा है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया
और अज जिंदा मिसाल पंजाब, और मैं उसका खजाना मंत्री थोड़े सामने बैठा है, और मैं कह रहा कि अज पंजाब का सितंबर के अखीर ताईं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साढ़े 8,500 करोड़ रुपया, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑबलीगेशन है, जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑबलीगेशन पूरी नहीं कर सकती तो प्राइम मिनिस्टर का बयान देना पार्लीमेंट, या पार्लीमेंट तो खैर उन्होंने नहीं दिता, उन्होंने ट्वीट किया या एग्रीकल्चर, तो मैं समझदा है ये बेमायने है। पंजाब ते अज ये मुश्किल वक्त है, और जिथे GST, जिथे MSP, और मैं थोड़े सुनने वालियां नूं ये याद करवाउंदा जावां कि अज तो 15 साल पहला, 20 साल पहला एक जिहड़े हिंदुस्तान के पहाड़ी राज सीगे, जिहदे च हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जिहड़े नॉर्थ दे विच सी, इन्हां नूं भी स्पैशल एक्साइज ते इनकम टैक्स कंसैशन जिहड़ियां दित्तियां गईयां सी, जिहदे नाल कि पंजाब दा जिहड़ा अर्थचारा है ये बुरी तरह मुतासर होया सी। तो पंजाब ये पहली मरतबा नहीं है कि पंजाब नूं किसी खास या तो साजिश कह सकते हैं, तो या अंग्रेजी जिन्हों कहने कि इनसेंसिटिविटी, कि इन्हों इस गल का पता ही नहीं कि जेडे कानून नाफिज कर रहे हैं उन्होंने पंजाब नूं की नुकसान होएगा। और जे मैं उदों भी पिछे चलना तो एक 15 साल का संताप पंजाब ने उदों भी हंडाया है जदों पंजाब नूं डिस्टेबलाइज किया गया। साडे इत्थे 27,000 शहरी जिहड़े है उन्होंने शहीद कर दिता गया। साडे पंजाब पुलिस के 8100 पुलिस परसनैल जिहड़े है वो शहीद हो गए, जिहदे विचों 7 IPS अफसर सीगे, 1 IAS अफसर सी, 1 चीफ इंजीनियर सी, 3 जज सीगे। सो जे तुसी इस 80s दे विचों देखो जिथे पंजाब दे विच दहशतगर्दी का दौर आया, और बहुत सारे, क्योंकि थोड़ी तो उम्र इन्नी छोटी है, ये पंजाब ने जिहड़ा ये नुकसान झल्ले या खमियाजा भुगतिया 1973 दे विच जुल्फिकार अली भुट्टो जिहड़े कि प्राइम मिनिस्टर सी पाकिस्तान दे, उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच, और ये नवाए वक्त जिहड़ा उन्हां दा बड़ा मकबूल उर्दू का अखबार है, उहदियां हैडलाइनस है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा सी कि असी बंगलादेश का जिहड़ा बदला है, बांग्लादेश का बदला असी पंजाब च लवांगे, और जिस तरह बांग्लादेश नूं जुदा किया है असी वी विल ब्लीड इंडिया इन पंजाब। 15 साल असी वो हंडाया। उस तो बाद असी जिहड़े इनकम टैक्स ते एक्साइज कंसैशनस ये भी पंजाब के सिर तो गुजरे। GST का जिहड़ा नुकसानात है वो भी पंजाब नूं भरने पे, और अज जिस तरह मैं कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिहड़े एग्रीकल्चरल ऑर्डीनेंसिस है इन्हां दा भी जिहड़ा सीधा सीधा असर है ये पंजाब के लोगों ते पंजाब की सरकार ते पऊगा। और मैं अज तुहाडे ये काले कैमरे या थोड़ी जिहड़ी कलम है उहदे जरिए मैं पंजाब के लोगों नूं अज एक अपील भी करना चाहांगा कि इस दौर दे विच सानू बहुत होशमंदी का मुजाहरा करना पैना, सानू बहुत ज़्यादा अकलमंदी का मुजाहरा करना पैना। और मैं पंजाब के लोगों को इस गल का भी भरोसा दिवाना है कि कौमां दे मिजाज हुंदे, कौमां दे मिजाज हुंदे, कई कौमां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां कदे हार ना मनण वालियां कौमां हुंदियां, और पंजाब जिहड़ा है ये उन्हां कौमां 'च हिस्सा है, उन्हां कौमां दा हिस्सा जिहड़ी कदे हार नहीं मनदे। और कौमां वो अजीम हुंदियां जिहड़े अपने जख्म अपने सीने ते सजा के रखदियां ते कदे उफ नहीं करदियां। और अज जो पंजाब दे विच हालात बने हुए है, मैं इन्ना कह सकदा कि इको किसी उर्दू के कवि ने लिखा है कि गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, पर इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। श्रोमणी अकाली दल पार्टी जिहड़ी अपने आप नूं कहंदी सी कि असी किसान दे जो मुफादात है असी उहदी हिफाजत करने वाली पार्टी है। सारी उम्र जिहड़ी उन्होंने सियासत की श्रोमणी अकाली दल ने,
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਇਤਫਾਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1998 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਫਿਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ MSP ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ, ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਹੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 47 ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਦੋਂ 62 65 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ कि और याद कराना कि जिहड़ी बात जो बिगड़ी हुई थी वो फिर सीधी किने की थी। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह साहब ने बात जो बिगड़ी हुई थी, हारी हुई बाजी सी SYL दी, वो सीधी किने की थी? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ CRPF ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਬਈ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ मैं अज प्रेस के जरिए CM साहब का यह बयान पहला भी आ चुका है कि सानू भारत की अदलिया ते सुप्रीम कोर्ट ते सानू 100% एतमाद है। असी सुप्रीम कोर्ट तक भी जावांगे पंजाब का मुकदमा। और ये जिहड़ा कहंदे है कि APMC जिहड़ा एक्ट है ये मंडियां तो इलावा भी हो सकता है, तो मैनू नहीं लगता कि कोई चीज़ सानू रोक रही है कि असी सारी पंजाब नूं ही APMC के तहत ले आइए। पंजाब का हर नुक जिहड़ा कोना है और हर गोशा है असी पंजाब इन्हां नूं APMC एक्ट दे विच ले आइए। और मैं मेरा दिल इस गल की गवाही दिंदा है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो सादा तो जरूर है पर इन्ना भी सादा नहीं है कि अपने नफा नुकसान नहीं पछाण सकता, अपने दोस्त ते दुश्मन की इनू पछाण नहीं है। इन्ना भी सादा नहीं है कि उन्होंने चोर ते चौकीदार की पछाण नहीं आती। इन्ना भी सादा नहीं है कि शराब ते शरबत का उन्होंने फर्क नहीं पता चल रहा। इन्ना भी सादा नहीं है कि कातल ते मकतूल का पंजाब के किसान नूं पता नहीं चलता। और मैं दो गल्लां होर मैं प्रेस की खिदमत कहनियां चाहना कि
MSP कणक का जिहड़ा है वो 50 रुपए वधिया। पिछले 10 सालों के विच सब तो घट जिहड़ा MSP दे विच इजाफा होया वो इस साल होया 2.6%। और मैं जिहड़े तुहानूं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिते है उहदे विच पूरे 10 साल का टेबल है। और जिहड़ी CACP हुंदी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिस, इन्हां ने जो सरकार नूं सिफारिशात कीतियां सन, सिफारिशात कीतियां सी 6.6% दी। और जिहड़ी फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन दे विच सीरीअल्स आंदे है वो 8.4% है। तो जिस वेले हुण इस वेले जदों अगले अप्रैल दे विच जदों किसान अपनी कणक वेचणगे तो रीयल टर्म्स दे विच कणक जिहड़ी है पिछले साल नालों सस्ती विकूगी। उस तरह ही जिहड़ा पैडी है, झोना है, झोने दे विच इजाफा जिहड़ा दिता है वो 2.9% है, जो कि CACP ने 5.1%। कॉस्ट जिहड़ी एग्रीकल्चर दी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कह रहे हैं कि 5.1 वधी है। सरकार ने इनू 2.9% वधाया। इस गल का कांग्रेस पार्टी नूं और खास करके पंजाब के लोगों नूं शदीद गुस्सा भी है तो रंज भी है। मैं एक गल होर अज इस प्रैस ब्रीफिंग कहना चाहांगा कि CACP की रिपोर्ट आई है जिहदे विच उन्हां ने कहा है कि जिहड़ा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है इंडिया दे विच, कि जो भी मंडी च अनाज आउंदा है उहदा रिव्यू किया जाए। सो बेसिकली इहदा मतलब है कि जे CACP ने यह सिफारिश की है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का रिव्यू किया जाए तो मैनू ये कोई शक नहीं रह गया कि ये नाल अपनी जिहड़ी MSP ते पंजाब की ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है ये खत्म हो जाएगी। और मैं एक गल तो होर भी कांग्रेस पार्टी को इतराज़ है कि CACP ने गल कही है कि जिहड़ी खादां ते सबसिडी मिलती है भारत सरकार की, ये DBT मतलब सीधा किसान दे अकाउंट दे विच जावे। पर उन्होंने जो ये रखा है कि 5,000 पर फार्मर, 5,000 रुपया जे आप मन के चलीए कि पंजाब दे विच 15 लाख फार्मर है, एक्टिव फार्मर है, तो जे 5,000 होया तो यदा मतलब है कि ये 1500 करोड़ रुपए फार्मर दे अकाउंट चला जाएगा। अज पंजाब, क्योंकि पंजाब प्रोडक्शन स्टेट है, पंजाब दे विच जिहड़ी फर्टिलाइजर है यदी लागत ज़्यादा है क्योंकि इत्थे ग्रीन रेवोल्यूशन पहला आ गई सी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इत्थे पहला आ चुक्या सी। सो जे ये सिफारिशां मन्नियां जांदियां कि डायरैक्ट बेनीफिट जिहड़ा है तो सब तो वड्डा जे नुकसान होएगा तो वह पंजाब के किसान का होएगा। और कितना होएगा? 4,500 करोड़ रुपए। क्योंकि अज जिहड़ी पंजाब नूं फर्टिलाइजर सबसिडी है ये 6,000 करोड़ है। जे 1,500 डायरैक्ट ट्रांसफर कर दी है गौरमेंट तो 4,500 करोड़ का ये नुकसान है। ओपन एंडेड जे प्रोक्योरमेंट खत्म होगी, जिथे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है नहीं, मसलन बिहार, मसलन यूपी, ईस्टर्न यूपी या होर जिहड़े स्टेट्स है, उत्थे MSP तो तकरीबन 30% 30% घट कीमत ते प्राइवेट ट्रेडर खरीदता है। तो मेरा ये अनुमान है कि पंजाब दे विच जे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म होगी तो पंजाब के जिहड़े नुकसानात है फर्टिलाइजर नूं लैके, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नूं लैके, ये बहुत भारी हो जाने हैं। और इस करके मैं अखीर दे विच इन्ना भी कहना चाहूँगा कि BJP ने इलैक्शन जित्या जिहदे श्रोमणी अकाली दल भी उहदा भाईवाल है, और इन्होंने एक स्कीम बनाई जिहड़ी कि इन्होंने इलैक्शन जिता गई, जिन्होंने ये कहते हैं PM किसान। हर किसान के हिस्से 500 रुपया, एवरी फार्मर 500 रुपया, जिहदे नाल 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 रुपया हर किसान के खाते साल च आउंदा है। पर जिहड़ी डीजल की कीमत है, और एक जो रफ जिहा एस्टीमेट लाइए, बड़ा सादा जिहा एस्टीमेट, कि 1 एकड़ च 2 फसलां कणक ते झोने दियां पालन वास्ते तकरीबन 50
ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ। 40 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 50 ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 30 ਲੀਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 30 ਲੀਟਰ ਜੇ 40 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 6000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ PM ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਤਸੱਲੀ, ਇਤਬਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੜੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਲਡੈਸਟ ਐਲਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ BJP ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। देखो गल यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक हाथ तो मोदी जी के घुटनों पे हो और दूसरा मोदी जी के गरेबान पे हो, या घुटनों पे हाथ हो सकता है या गरेबान में हाथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। या खरगोशा ना बंदा भज सकता या शिकारिया नाल, दोनों नाल नहीं भज सकता। मैं समझदा है कि इन्हां दोनों गल्लां च बीजेपी ते अकाली दल पंजाब के लोगों को जवाब दे है। और अखीर दे विच मैं एक गल होर भी कहना चाहूँगा कि एक तासुर पैदा किया गया है। बयान तो झूठे भी हो सकते हैं, बयानों के विच तासुर पैदा किया गया कि जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी सी जिहदे विच कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब स्टेट उहदा हिस्सा सीगा, उहदे विच मनप्रीत बादल ने या चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत करते कि ये एग्रीकल्चरल जिहड़े ऑर्डीनेंस जिहड़े कि हुण कानून दे विच कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो पंजाब गौरमेंट की किसी तरीके नाल इहदे विच सहमति सी। मैं पंजाब की जनता नूं ये दसना चाहांगा कि जिहड़ियां इस लैवल दीयां मीटिंग्स हुंदियां, ये मीटिंग जिहड़ियां ये गल्ली बाती नहीं हुंदियां, इन्हां मीटिंग्स दे मिनट्स बनदे और मिनट्स जिहड़े आ फिर सर्कुलेट हुंदे आ। कौन बंदा की बोलिया हू बहू उहदी रिकॉर्डिंग हुंदी है, तो रिकॉर्डिंग जिहड़ी है फिर सर्कुलेट हुंदी है। ये जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी सी, दरअसल ये बनी सी कि किसान की इनकम नूं डबल करना, 24 तक या 22 तक ये कह रहे सी असीं डबल कर दांगे, मोदी जी का वादा सी। इहदियां 3 मीटिंग्स होईयां। पहली मीटिंग ते तां पंजाब नूं शामिल ही नहीं किया गया। असीं उन्हां नूं प्रोटेस्ट किया पंजाब ने कि एग्रीकल्चर ते मीटिंग होवे ते पंजाब उहदे च उहदी शमूलीयत ना होवे, तां इहदा उही हो गया जिवें बिना लाड़े तो बरात जा रही है। दूल्हे तो बगैर बरात किवें जाएगी, पंजाब तो बगैर एग्रीकल्चर इंडिया का की समझेगा। उन्होंने सानू दूजी मीटिंग शामिल किया। तो ये जिहड़े मैं तुहानूं दस्तावेज दिते है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ उस मीटिंग ਦੇ मिनट्स भी दर्ज है, ये तुसीं पढ़ सकते हो। ਇਹਦੇ ਚ जो मैं उत्थे बोलिया वो भी दर्ज है। और जो पंजाब सरकार ने तीजी जिहड़ी मीटिंग नहीं हुई, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि तुसीं अपने
फाइनल कॉमेंट्स लिख के दे दो। वो 6 सफ़ियां का जिहड़ा पंजाब की रिपोर्ट है वो भी मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा। सो मैं अज की जिहड़ी मुख्तसर जी प्रैस ब्रीफिंग सी, मैं इन्ना ही कहना चाहांगा, जे किसी पत्रकार का किसी भरा भैन का कोई सवाल जवाब होवे तो मैं रुचिका जी तो शुरू करांगा कि जरा militancy was an attack on Punjab by the center, or you're talking about some specific agencies, intelligence agencies? What exactly are you looking at? सो मेरा जिहड़ा बयानिया है वो यही सीगा कि पंजाब ने हमेशा हिंदुस्तान वास्ते कुर्बानी दिती है। जिहड़ा मिलिटेंसी हुई पंजाब दे विच, बेसिकली मिलिटेंसी वॉज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦ ਕਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਦਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਕਮ ਟੂ ਦ ਏਡ ਆਫ दैट स्टेट। सानू साढ़े 27,000 सिविलियन शहीद हो गए, साढ़े 8100 पुलिसमैन शहीद हो गए, साडा नुकसान हो गया, साड़ी इकोनॉमी तबाह हो गई। जिस किस्म की मदद असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहते सी, बड़ी मुश्किल नाल मिलिटेंसी के लोन्स जिहड़े वेव ऑफ होए, और जो वेव ऑफ होए 2500 करोड़ रुपया असी प्री पे कर चुके सी, जिहदी कि अज तो 10 साल पहला नैट प्रेजेंट वैल्यू 10,000 करोड़ बनती सी, जिहदी कि अज दे विच अज दे हालात, जे तुसीं ये तो मैथमैटिक्स है, जे तुसीं कैलकुलेट करो तो 30,000 करोड़ रुपया अज नैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2500 करोड़ जिहड़े कि 30 साल पहला असीं भरे है। वो चलो मैं नहीं कहता कि असीं उहदा कोई मुआवजा चाहते हैं, पर घट्टो घट्ट यार इस सेंसिटिविटी तो होवे कि असी जो हिल स्टेट्स नूं कंसैशन देवांगे। पंजाब की इकोनॉमी तो वैसे ही तबाह हो गई है। 92-93 चो असी निकले हैं मिलिटेंसी चो। उही बीजेपी की सरकार फिर जाके हिल स्टेट नूं कंसैशन दिंदी है, जिहड़ी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची सी। सर ये कंसैशनस की सीगे? कंसैशनस का मतलब सी जिहड़ा हिमाचल या जम्मू कश्मीर च कारखाना लाऊगा उन्होंने कोई इनकम टैक्स नहीं देना 10 साल वास्ते, उन्होंने कोई सेंट्रल एक्साइज नहीं लगूगा। तो किसी का दिमाग फिरिया कि वह पंजाब च आके इन्वेस्टमेंट करूगा। जे 10 गज तुसी पठानकोट तो अगे चले जाओ तो तुसी उत्थे कारखाना ला लो। सो मेरा कहने का मतलब सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो इनसेंसिटिव है या ये कोई साजिश है कि ये किवें हो सकता है कि जो भी बिजली डिगदी है तो पंजाब ते डिगदी है। सानू इन्होंने एक अश्योरेंस दी कि तुसी GST दे निज़ाम च शामिल हो जाओ, थोड़ी जिहड़ी जे कोई थोनू घाटे पै गए तो असी उन्होंने कॉम्पनसेट करांगे। असी उन्हां दियां गल्लां च आ गए या गल्लां च दी भी गल नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही दर्ज हो गया तो असी सोचा भी चलो ठीक हो जाएगा। हुण तुसी ये हिसाब लाओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गए हैं, 9,000 करोड़ रुपया ये स्टेट किवें चल। जे 9,000 करोड़ रुपया जे GST ना होंदा, वैट होंदा, असी अपने टैक्स इकट्ठे कर लेंदे। जे साडे कोले कोई शॉर्टेज होंदी असी टैक्स वधा लेंदे। हुण साडे तां ये साडे वस दी गल नहीं है, ना असी टैक्स वधा सकते हैं, ना सानू कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। असी स्कूल बंद कर दिए, असी जेलों के दरवाजे खोल दिए, असी नहरां बंद कर दिए, असी हस्पताल, स्टेट किवें चलेगा? सो या तो ये साजिश है या इनसेंसिटिव है कि अ स्टेट लाइक पंजाब, वाई डू यू वांट टू डीस्टेबलाइज इट? जेड़ा, और मैं थोनू इहदा असली मकसद दसदा है, ये MSP खत्म करना है। इहदी वजह की है? FCI दियां बुक्स दे विच अज 4 लाख करोड़ का डेट है, जिहड़ा कि 31 मार्च नूं 6 लाख करोड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 6 लाख करोड़ किवें होया?
6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ क्योंकि ये PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, FCI ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, FCI ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। बेसिकली दे आर अनएबल टू कंटिन्यू। और मैं सारे पत्रकार बैठे हैं, मैं थोड़े जरिए पंजाब के लोगों को या BJP ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि सबसिडाइज राशन की है। 5 किलो कणक है या 5 किलो चावल है ਜਿਹੜਾ कि एक बंदे ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? MSP 1725 रुपए ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, 2-3 रुपए ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਸੀਂ 20 रुपए समझ लो 1 किलोग्राम कणक का जो रेट है, 5 किलो देना है, 100 रुपया बन गया। जे एक महीने च भारत सरकार 100 रुपया भी उस इंसान नूं नहीं दे सकती जिहड़ी कि खते गुरबत तो थल्ले है, गरीबी के खास लकीर तो थल्ले है, जे 100 रुपया महीना भी कोई सरकार नहीं दे सकती तो फिर सरकार खवाउण दा उन्होंने कोई अधिकार नहीं। जिहड़ा कि ये MSP खत्म करना मतलब ये हो गया कि हौली हौली ये PDS सिस्टम भी खत्म होगा। थैंक यू। चलो सर। Just one more question. What is the total loss that Punjab has suffered ever since the GST came into force? Have we suffered losses? Has our revenue gone up? If we have suffered losses, what is vis-a-vis if we continue with our system of VAT? So what is the loss, if any? सी बेसिकली होया कि जो 25% टैक्स जोड़ा बेस रेवन्यू साडा घट गया तो दैट वाज द लॉस। बट दे टोल्ड अस कि असी 5 साल तुसी फिक्र ना करिया जे 5 साल असी कॉम्पनसेट कर देंगे और 5 सालों थोड़ी GDP इन्नी बढ़ जाएगी, थोड़ा टैक्स सिस्टम इन्ना सरल हो जाएगा, थोड़ी एक्सपोर्ट इन्नी कॉम्पटिशन आ जाएंगे कि थोनू फिर कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं पैगी। पर मिडवे हुण जाके सानू ये धमकियां दे रहे हैं कि या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 इनू तुसी मान लो, वरना फिर थोड़ी कॉम्पनसेशन 2022 च देवांगे। मैं उन्होंने एक खत लिखा है कि तुसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो, गो टू पार्लीमेंट साडे नाल। और मैं एक गल होर भी दसदा जावां कि जिहड़ा पंजाबी हुंदा है प्यार नाल तां कोई इहदी जान भी ले लेना तो जान दे दिंदा, पर ये जिहड़ा कानून का सानू झांसा दिंदे आ या धमकी दिंदे आ, असीं ये धमकी तो ना डरन वाले हैं। और मैं क्या अखीरली हद तक जावांगे, साडा 1/4 टैक्स बेस उड गया है। तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया है वो सानू टैक्स दे नहीं रहे, तो जे GST की कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते तो तुसीं खुद जानते हो कि MSP ये किवें पूरी करन। मंत्री जी ऐसा पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਭ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, BJP ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, पर यह मता तो ऑलरेडी चला गया है, ये ऑलरेडी चला गया है। इस तो इलावा जिहड़ा हुण जिहड़ा अगला रद्दे अमल है ये मतियां नाल नहीं आउणा, ये या तो एक प्रैशर पैगा सुप्रीम कोर्ट का, तो या फिर जिस तरह मैं कहा कि असी जे सारे पंजाब नूं ही APMC के तहत लै आईए। हुण तक तो सिर्फ मंडियां ही है ना जी, तो मंडियां तो असी कहिए भी टोटल पंजाब की जिहड़ी सरजमीन है ये APMC के तहत आती है। तो ये फिर ये जिहड़ा तुसीं असीं कह रहे हैं कि प्राइवेट खरीद जिहड़ी है, जिहदे कोल प्राइवेट खरीद का मतलब है जिहदे कोल लाइसेंस है नहीं, प्राइवेट खरीद का मतलब है जिहड़ा मंडी की फीस नहीं दे रहा, जिहड़ा सरकार के रेगूलेशन नहीं फॉलो कर रहा। और ये APMC एक्ट अज का नहीं है, ये सर छोटू राम वेले का, ये प्रताप सिंह कैरों वेले का। और जिहड़ी स्टेट ने और जिहड़े APMC एक्ट जिहड़ा पंजाब का है जिन्हें इंडिया अमरीका के कणक ते पल रहा हुंदा, अमरीका के चावलों ते पल रहा हुंदा, जे ये APMC एक्ट और जिस सुथरे ढंग नाल पंजाब ने चलाया, पंजाब या हरियाणा चलो इको ही खिता है, हुण इहदे 2 ना हो गए, एक नूं हरियाणा कहण लगे एक नूं पंजाब, जे ये ना हुंदे तां खुद कफील असी खुद कफील हो गए हैं, खुद कफील नालों भी असी सरप्लस हो गए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया सी, 20 लाख करोड़ चो की आया
ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਔਰ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਿੰਕਰ ਵਿਦ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਪਰਪਸ ਵਿਲ ਇਟ ਸਰਵ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4500 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 3% ਹੈ, 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ 50 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 3000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਫੁਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਐਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਟਾਈਮਸ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 1/3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਟੂ ਗਰੋ ਹਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਪਰ ਫਾਰਮਰ, ਨਾਟ ਏਕੜ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ 15 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, 5000 ਜੇ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੰਟ ਯੂਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 4-4 ਬੈਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪੋਟੇਟੋ ਗਰੋਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਪਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ FCI ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7000 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ 10%। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10% ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਡ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਆ ਬਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਸਕੀਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ 14 ਲੱਖ ਪੰਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਇਨ 1 or 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਕਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 20th ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ MSP ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ ਆਲ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ। ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੈਅ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਲੀਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ APMC ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈਲੰਜ ਇਟ ਇਨ ਦ ਸੁਪਰੀਮ।
सर आपने कहा कि पूरे पंजाब को एपीएमसी एक्ट के तहत ले आया जाए, इसमें रुकावट क्या है? अगर ये हम कर सकते हैं तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? सब लड़ाई तो फिर भी एक बात की रह जाएगी, और वो लड़ाई रह जाएगी कि अगर एफसीआई ने प्रोक्योरमेंट ही ना करी। असली मसला तो यही है कि अगर एफसीआई ने प्रोक्योरमेंट ना करी तो उसका हल क्या होगा। सो दैट लड़ाई इस बात की सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएंगे। एंड हमें यह भी खदशा है कि अगर हमने एपीएमसी पूरे पंजाब को डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो हमारे कानून को रद्द भी कर सकते हैं। वी वर अवेयर, सानू हर गल का पता, सानू ये नहीं पता सी कि इन्होंने इन्ने सीरियसली और इन्नी जल्दी इन्होंने कर देना। ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने तो पूछ रही है जिन्हों ने कानून बनाया, जेडे उन्होंने नाल भाईवाल सी, जेडे उन्होंने कैबिनेट च बहिंदे सीगे, और जेडे कहंदे भी सानू सुनिया नहीं गया। तो थोड़ा की ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कि इस वेले मुखालफ पार्टी है, साडी गल उन्होंने सुननी सी। थैंक यू वेरी मच सर। मंत्री जी, एक मेरा सवाल मंत्री जी जी इधर सर सब जो बात हो रही है कृषि अध्यादेश को लेके, जो अकाली दल ने इस्तीफा दिया सरकार से हुकूमत और बादल मंत्री करते, तो एक उन्होंने पार्लियामेंट में भी सुखबीर बादल ने आपका मैनिफेस्टो दिखाया था 2017 का, और उसके वो चर्चा कर रहे हैं कि जो उनके प्रवक्ता हैं यहाँ भी अकाली दल के, उनका कहना है कि आप एपीएमसी एक्ट का आपने उसमें जिक्र किया था और आप भी ये कानून लाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो पहले जब ये एक्ट पास हो उस समय पंजाब सरकार ने जिस तरह कोई बयान नहीं आया पंजाब सरकार का जब ये बिल पास हो रहा था, तो उनका कहना है कि ये मिले हुए हैं और किसानों का जो हित है वो नहीं चाहती है, और इसी को लेके वो आंदोलन भी अब कर रहे हैं। आप देखें जो 1 तारीख को उनका कार्यक्रम है या 25 तारीख को भी चर्चा बंद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि किसानों के हित ऐसी अकाली दल है, क्योंकि वो मानते हैं कि किसानों की पार्टी है अकाली दल, और कांग्रेस जो है ये एक्ट लाना चाहती थी, अब वो बीजेपी ला दी है, तो कुछ बस ऐसे ही वो कुछ बुगाहट करे और कुछ है नहीं। आप सुखबीर बादल के इस बयान में कोई आपको सदाकत लगती है कि पंजाब सरकार कह रही है कि हम बिना लाइसेंस के यहाँ कोई परचेज कर ले, मंडी फीस की हमें ज़रूरत नहीं है, और पंजाब के बिना जो मंडी यार्ड है उनके बिना, ये आपको मतलब सदाकत लगती है इस बात की? और जब वो कैबिनेट के अंदर बैठे थे तब उनको याद नहीं आया? हम तो ऑपोजिशन पार्टी थी साहब। ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई। अंदर से भाई भाई हैं, अभी तक ना तो उन्होंने बीजेपी का टेक्निकली, हाँ, तो पर हमारी अंदर से भी लड़ाई है और ऊपर से भी लड़ाई है। और आज तक कभी नहीं हुआ कि पंजाब का कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो, चलो किसी को कोई स्कैंडल में फंस गया, कोई करप्शन में फंस गया और वो कैबिनेट से निकल गया, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट इस बात पे कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया कि मुझे इनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं लगती। तो ये तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। पंजाब में किस तरह से असर देख रहे हैं? आपने भेदभाव की भी बात की है, पंजाब में हमेशा भेदभाव हुआ, और कानूनी तौर पर लीगली किस तरह से इसको टेकअप करेंगे? थोड़ा हिंदी में रखते हैं सब। हमारा किस हिंदी में बोल रहे हैं सब? हमने जो हमारा मेन जो हमारी लीगल टीम हमें बता रही है कि जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। तो किस कानून या किस आइन की किस शिक के तहत इन्होंने ये कानून साजी करी है, सबसे पहले तो इसी पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और जो चीज़ इतने सुथरे ढंग से पंजाब में चल रही है, एपीएमसी एक्ट, हर स्टेट का अपना अपना एपीएम, जो हमारा इतना बढ़िया चल रहा है, उसको इन्होंने, पंजाब तो लड़खड़ा जाएगा अगर पंजाब के, देखो हमारा जो 80% किसान है वो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाला है। छोटे किसान के पास ना तो वो ताकत होती है, ना हैसियत होती है, ना औकात होती है कि किसी ट्रेडर से वो बार्गेनिंग कर सके। और मैं आपको
आप में से कोई बिहार के होंगे तो वो इस बात की तस्दीक कर देंगे कि बिहार में चाहे मक्की बिकती है, चाहे चावल बिकता है, चाहे गेहूं बिकता है, जो MSP है उससे 30% कम बिकता है। तो किस कानून के तहत ये हमें पंजाब को डिस्टेबलाइज करने का इन्होंने ठानी हुई है? और हमारी जो मंडी फीस वगैरह है कि ये देने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्या हक पहुंचता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट की अर्थचारे को तबाह करने में इनके पास कौन सा कानून है? तो ये हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे साहब। सर आपने अकाली दल की बात की, वो भी कह रहा था हितेशी बता रहे हैं आपने। मैंने यही कहा कि पंजाब का किसान बहुत सादा है, पर इतना भी सादा नहीं है कि वो अपना नफा नुकसान नहीं समझ सकता और चोर और चौकीदार को नहीं समझ सकता। ये बाकी तो उनका बयानिया अलग है, कांग्रेस का अलग है, बट लोगों को तो ये पता है ना। अब वो जाएंगे बोल रहे हैं कि हम भी अपनी मुहिम जोई करेंगे, पर लोग उनको क्या रिस्पांस देंगे ये तो पंजाब में आके पता चलेगा। धन्यवाद साहब। सवाल है प्रधानमंत्री मोदी बयान है, उन्होंने कहा कि चलो 1 महीने बाद अकाउंट से फसलां चुकीਆਂ जाएंगे, अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिन्नियां राजनीतिक पार्टियां ने उन्होंने किसान खुद जवाब देंगे, क्योंकि आज सारी राजनीतिक पार्टियां पैसा ला के किसानों को सड़क पर जाएंगे, किसानों को ये थोड़ी दिन बारे पता नहीं, जो पैसा आएगा सब जवाब देगा। सर मैं अपने बयान 'ਚ भी किया सी कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दर्ज है कि स्टेट्स को कॉम्पनसेशन मिलूगा और सेंटर भरपाई करूगी, और बोरो करके भी करना पिया तो ਅਸੀਂ भरपाई करांगे और अकाउंट्स हर महीने सैटल होया करनगे। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो जे 6 महीनों तक सानू पैसे नहीं मिले, जे वो सानू हुण कह रहे कि इसका फॉर्मूला बदल लो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, इट्स लाइक सॉवरन डिफॉल्ट। तो मैं कहना तुसी कह रहे हो कि असी उन्होंने दे बयान नू मान लिए। सर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। एक फसल हो सकता है MSP पे अनलिमिटेड एक्ट में क्यों नहीं डाल देते? जो ये एक्ट बनाए उसमें डाल दें कि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट कर लेंगे जी, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ मांग रहे। तो भरोसा करना बड़ा मुश्किल है यार। 2-3-4 साल के बाद धीरे धीरे FCI इस गेम से निकल जाएगा, क्योंकि 6 लाख करोड़ का कर्जा है। थैंक यू। और देखो असी नहीं किसानों को सड़कों पर लैके आए, किसान खुद आया, किसान खुद आया। थैंक यू। देखो नवजोत सिंह सिद्धू साहब ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे। आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV। सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV। प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV। पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV। 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV। भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6
महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए